हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में पूरी तरह व्यस्त होंगे। एंड आज के काम की शुरुआत करती हूँ मैं किचन से। मैं किचन में बना रही थी इनके लिए चाय। फिर मैं लेके गई इनके पास चाय, क्योंकि इन्हें सुबह सुबह चाय की बहुत ज़रूरत होती है। उसके बाद हम दोनों ने बैठ के चाय पी। फिर मैं आ गई बाहर। फिर मैंने आके अपने बच्चों के कपड़े जो कल के डले हुए थे उनको, अपने कपड़ों को सबको गड़ी करा अच्छे से, क्योंकि कपड़े ना सर्दियों में इतने ज़्यादा हो जाते हैं और फिर सूख भी नहीं पाते हैं अच्छे से, क्योंकि मौसम आजकल कहीं धूप कहीं ठंडा, कहीं धूप कहीं ठंडा। फिर मैंने जल्दी जल्दी अपने बच्चों के कपड़े गड़ी किए, जब तक बीच बीच में कोई ना कोई बुला लेता था, कहीं इधर से कहीं उधर से। तो मतलब ऐसे थोड़ा बहुत ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े घड़ी की। उसके बाद में फिर मैं पता नहीं कहाँ चली गई थी, कपड़े लेने अंदर गई थी, पता नहीं कहाँ गई थी। उसके बाद फिर मैंने बच्चों के जो भी कपड़े थे सारा एक एक कपड़े समेट समेट के सारे इकट्ठे किए। फिर उसके बाद घड़ी की। बीच बीच में मुझे खांसी भी बहुत ज़्यादा उठ रही थी। मैंने ऐसा कुछ खाया भी नहीं था, पर पता नहीं फिर भी खांसी बहुत ज़्यादा उठ रही थी। फिर मैं अपने रूम में आई। रूम में आके मैंने अंदर सारे कपड़े लगाए बच्चों के। फिर मैं आ गई किचन में। किचन में आके फिर मैंने सबसे पहले टब साफ़ किया। उसके बाद में मैं साफ़ करने लगी बर्तन। जल्दी जल्दी बर्तन साफ़ किए, क्योंकि मुझे घर पे भी जाना था तो लेट हो रहा था। तो जल्दी जल्दी से मैंने बर्तन साफ़ किए। उसके बाद में ये बॉटल रखी हुई थी कोको की, कम से कम 2 बार सुबह से साफ़ हो गई, लेकिन वो तो बार बार यहीं आ जाती है। उसके बाद मैंने फिर बॉटल साफ़ की, फिर सिंक वगैरह सब कुछ अच्छे से साफ़ की। फिर खुशी आ गई थी बीच में। खुशी पता नहीं कुछ पूछ रही थी, मुझे इतना ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ, खुशी बीच में कुछ बोलने के लिए आई थी। ब्रश कर रही थी, वो नहाने जा रही थी। तो उसके बाद उससे 1-2 मिनट बात की, फिर वो चली गई। फिर मैं अपने काम में लग गई दोबारा से। फिर मैंने जल्दी जल्दी स्लिप वगैरह सारी, क्योंकि स्लिप जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है जो मिनट मिनट पे गंदी होती रहती है। फिर मैं आ गई रूम में। फिर मैंने अपनी बिटिया रानी को नहला धुला के तैयार किया, और सर्दी पड़ रही थी तो उनको क्रॉक्स पहनाए। फिर वो चली गई हमको मटकती हुई और बाय करती हुई। डुग्गू भाई साहब हमारे पहले ही नहा के रेडी हो चुके थे। फिर मैं आ गई नहा धोकर मंदिर में पूजा करने के लिए। फिर मैंने अपना पूजा वगैरह जो भी है अपना पूजा का काम किया, दिया लगाया भगवान के आगे, थोड़ी देर मन्नतें मांगी। उसके बाद में आरती वगैरह की। आरती वगैरह करने के बाद में फिर मैं गई कपड़े धोने। फिर मैं सीधे ऊपर चली गई कपड़े सुखाने। फिर मैं निकल रही थी घर से। फिर मैंने जल्दी से आटा लगाया, आटा लगा के रोटियां बनाई, क्योंकि बाबा बैठे हुए थे, खुशी घर पे थी नहीं। फिर मैं जैसे ही रोटी बनाने लगी वैसे ही खुशी बीच में से आ गई थी, तो बोलती है लाओ मैं बनाऊँ। मैंने कहा नहीं, रहने दे, ऐसा करना, हम अभी वीडियो बनाएंगे तो तू हमारी वीडियो बना देना, रोटी तो मैं बना देती हूँ। तो बोलती है कि ठीक है। उसके बाद में फिर मैंने बाबा के लिए रोटी सेक दी थी। फिर मैं वीडियो वगैरह बना के फिर मैं निकल गई घर के लिए। फिर हम रास्ते में जा रहे थे, इनके साथ में मैं जाते हुए बहुत मस्ती करती हूँ। उसके बाद मैं घर पहुँच गई। फिर मैंने जाके बेसन भूंजा और बेसन की मिर्च बनाई। उसके बाद में फिर मैंने उनको अच्छे से, पहले तो मिर्चों को धोया, फिर पोंछा, फिर काटा, क्योंकि मम्मी हमारी थोड़ी ज़्यादा सख्त है इन चीज़ों के मामले में। फिर मैंने मिर्चों को भरा। भरने के बाद में मैंने उनको छोंक दिया था। हाँ, उस टाइम की मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि कुछ कुछ वीडियो ऐसी होती है कि मैं नहीं बना पाती, मैं भूल ही जाती हूँ कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो मैं उस टाइम की वीडियो नहीं ले पाई थी। मैंने बहुत बाद में ध्यान आया, मैंने कहा यार अब दोबारा से थोड़ी ना छौंकूँगी। अब मैंने कहा बन तो गई हैं, अब छोड़ो। पर मिर्च जो भी थी बहुत 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 टेस्टी बनी थी सच में। फिर मम्मी को बीच में से चाय की याद आ गई। फिर बोलती है जल्दी चाय बना। मेरा मूड ख़राब हो गया। मैंने कहा ठीक है चलो यार बनाते हैं। फिर मैंने चाय बनाई। उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाने लग गई। फिर मैंने आटा लगाया। बाकी सारा मैंने काम करके फ्री कर दिया था, क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना पाई थी उसकी। फिर मैं निकल गई थी घर के लिए। फिर हम रास्ते में देख रहे थे ऑटो, जब तक हमें फिर ऑटो वाले भैया मिल गए। फिर हम दोनों, मैं और मेरा बेटा, बैठ गए ऑटो में। ऑटो में अपने दोनों मस्ती करते हुए आ गए। उसके बाद मैं घर आई। घर आके पहले मैंने बच्चों के लिए जो थे वो कुरकुरे वगैरह कुछ सेकने की बोल रहे थे, तो पहले मैंने दाल धोई अच्छे से। दाल धोने के बाद मैं उसे कुकर में रख के दाल को चढ़ा दिया था। उसके बाद फिर मैंने दाल को धोया। उसके बाद में फिर मैंने पानी डाला उसमें, दाल में पानी डालने के बाद उसमें नमक डाला। नमक डाल के फिर मैंने उसको बंद किया और कुकर को रख दिया हीटर पर बनने के लिए दाल। उसके बाद में बच्चे बोलते हैं मम्मा कुक्कू कुक्कू, तो फिर जो वो कुछ पता नहीं उनको कुछ बोलते हैं, वो आते हैं मार्केट से, तो वो उसके पापा लेके आए थे उनके लिए, बच्चों के लिए। तो फिर मैंने उनको लिया और उनको लेके उनके लिए सेकने लग गई। मैंने कहा चलो कुछ तो खाएं, क्योंकि बच्चों के आजकल खाने पीने के मामले में बहुत ज़्यादा ही नाटक होते हैं। फिर मैंने प्याज छीलना, लहसुन वहसुन जो भी है वो सब काटना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरी दाल बन के तैयार हो चुकी थी। तो मैंने सोचा जल्दी से इसको छोंक दूं, क्योंकि भैया को ड्यूटी जाना था, उनको लेट हो रहा था। फिर मैंने जल्दी जल्दी प्याज छीली। जब तक खुशी आ गई, खुशी बोलती है लाओ मैं करवाऊँ, तो फिर खुशी लहसुन हरी मिर्ची वगैरह ये सब निकालने चली गई थी। उसके बाद में फिर खुशी आई। खुशी लहसुन वगैरह ये सब चीज़ें छीलने काटने लग गई थी। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी कट, लेट हो रहा है।
तो मैं और खुशी दोनों मिलके मैं प्याज छील रही थी, खुशी मिर्ची काट रही थी। उसके बाद में फिर मैं प्याज काटने लगी। लेकिन सच में आजकल इतनी प्याज वैसी आ रही है ना कि इतना आंसू निकल रहा था आंखों में से, इतना ज़्यादा आंसू कि मेरा आंसू रुक ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। पर जो भी था, अब प्याज खानी है तो प्याज काटनी भी पड़ेगी। फिर मैंने प्याज काटी। प्याज काटने के बाद में खुशी मिर्ची काट रही थी। मैंने कहा खुशी जी कब प्याज ख़त्म होगी, तो खुशी बोलती है और जब प्याज खानी है तो मैंने कहा तो कष्ट झेलना पड़ेगा। मैंने कहा सही है। तो फिर हम दोनों प्याज काटने लग गए। नहीं, मैं प्याज काट रही थी, खुशी अपने मिर्ची काट रही थी। मतलब मिर्ची तो कम काट रही थी, बातें ज़्यादा बना रही थी, क्योंकि उसका काम में थोड़ा मन कम लगता है ना, इसलिए इधर उधर ज़्यादा वो कर देती है। मैंने कहा जल्दी कर 2-3 बार टोका, जब जाके कहीं उसने फटाफट मिर्चियाँ काटी। और फिर क्या है ना कि शाम के टाइम मतलब भैया ड्यूटी जाते हैं, उस समय हमें ऐसा लगता है कि कब हम जल्दी जल्दी खाना बना के उनका तैयार कर दें कि कहीं लेट ना हो जाए, पर फिर भी वो लेट हो ही जाते हैं। क्योंकि मैं घर से आती हूँ 3 बजे तक, फिर 4 बजे से 5 बजे तक लाइव लेती हूँ, फिर थोड़ा बहुत वीडियो का भी काम होता है मेरा, तो 6 बजे ड्यूटी जाते हैं, तो नहीं समय मिल पाता है जल्दी जल्दी करने का। और फिर बच्चे भी हैं 2-2, तो नहीं बन पाती है मेरी इतनी। उसके बाद में फिर मैं खुशी बोलती है कि दीदी आप लहसुन काट लो, मैं अभी आई। मैंने कहा ठीक, तूने काट दिया, मैंने कटवा लिया। फिर मैंने कढ़ाई में से तेल कम किया। उसके बाद में फिर मैंने कहा जल्दी से मुझको सामान दे, जैसे मैं दाल को छोंक दूँ, क्योंकि मुझे और भी बहुत काम होते हैं। तो खुशी ने कढ़ाई चढ़ा दी थी, इंडक्शन चालू कर दिया था, तेल गर्म हो गया। इतने में मैं आई, मैंने उसमें जीरा वगैरह जो भी था वो सब, पहले तो अदरक घिसा था। हाँ, अदरक की तो मेरे को याद ही नहीं रही थी। पहले मैंने अदरक घिसा, उसके बाद खुशी ने कैमरा ही गिरा दिया। फिर मैंने जल्दी से उसमें जीरा धनिया वगैरह जो भी होता है वो सब डाला। उसके बाद फिर मैंने लहसुन और मिर्ची डाली। लहसुन और मिर्ची वो अच्छे से भुन गए। फिर मैंने प्याज डाल दी। अब डाली है मैंने प्याज, पहले लहसुन और मिर्ची डाली थी, अब प्याज डाल दी। उसके बाद में फिर मैं बैठ गई खाना खाने के लिए। खुशी ने खाना बना दिया था। बाकी का व्लॉग अब यहीं ख़त्म करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।